कि अपने पिताजी की जागीर बनाकर रखा है इस जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और सरकारी खजाने की खुलेआम लूट हो रही है, टैक्स पेयर मनी की लूट हो रही है, लोगों से टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं। आज कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसके ऊपर टैक्स ना हो। जब जन्म लेता है बच्चा तो टैक्स शुरू हो जाते हैं और कफन तक टैक्स लगे हुए हैं। दूध दही के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाए, अनाज के ऊपर टैक्स लगाए, और टैक्स का जो पैसा आता है वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुविधाएं देने के लिए, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है मैं कहना चाहता हूं। और इसका संज्ञान मैं कहूंगा कि तमाम, अगर सीबीआई, एसीबी जब अगर भारतीय जनता पार्टी की खिदमत में लगे हुए हैं, अगर वो उनको नहीं पकड़ना चाहते हैं तो मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहता हूं। राष्ट्रपति महोदय, आप हिंदुस्तान के संविधान के मुखिया हैं। You are the custodian of the Constitution. You have to ensure that rule of law prevails in Jammu and Kashmir. और उन लोगों को जो टैक्स पेयर मनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गरीबों के पैसों को लूट रहे हैं, जो पैसा पब्लिक वेलफेयर में लगना चाहिए था वो पैसा बीजेपी की नेताओं की खिदमत में लग रहा है। आप मूक दर्शक बन के नहीं रह सकती प्रेसिडेंट महोदय, आपको इसमें इंटरवीन करना होगा और उन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, और जिन सरकारी अधिकारियों ने उनको गैर कानूनी तरीके से उन बंगलों में रखा हुआ है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो गाड़ियां जिन अधिकारियों ने इन बीजेपी के लोगों को दी हुई है और गैर कानूनी तरीके से जो लोगों को इनकी सेवा में लगाया हुआ है और उनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से निकल रही है, ये एक बहुत बड़ी लूट है। मैं हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहूंगा कि देखिए क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। आज बिजली और पानी लोगों को नहीं मिल रही है, सड़कों की मरम्मत नहीं होती क्योंकि कहते हैं पैसे नहीं। चूना लगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। सरकारी संपत्तियों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे क्यों है? सरकारी मकानों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे क्यों है? सरकारी गाड़ियों के ऊपर कब्जे क्यों है? और उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों को गैर कानूनी तरीके से उन मंत्रियों के बंगले में रखा हुआ है, स्टेट्स के बंगलों में रखा हुआ है, जो आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं है। ना कोई किराया देते हैं, ना बिजली का किराया। हमने बार बार इस बात को उभारा था। और सबसे बड़ी बात जो है कि उन बंगलों में जो साजो सामान है, जो फर्नीचर है, जो फिक्सचर्स हैं, जो टीवी है, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो सरकारी खजाने के ऊपर बोझ डालकर उनको मुहैया करवाए जा रहे हैं। टैक्स पेयर मनी से वो चीजें खरीद कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घरों में मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा स्कैम। टैक्स पेयर से मनी इकट्ठी की जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तमाम सुविधाएं उन घरों में दी जा रही हैं जो गैर कानूनी तरीके से उनको उन घरों में काबजा ने किया हुआ है। क्या कोई बचा है विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो इस बात का संज्ञान ले? क्या है कोई एंटी करप्शन ब्यूरो में जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो फ्रॉड हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, उसको संज्ञान ले? क्या कोई सीबीआई में है जो इस बात का संज्ञान ले सके? ना केवल सरकारी बंगलों के ऊपर, सरकारी संपत्तियों के ऊपर, बल्कि सरकारी गाड़ियों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं। सिक्योरिटी व्हीकल्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को भी सरकारी खजाने के ऊपर पीएसओ 8-8, 10-10 मुहैया किए हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि अपने पिताजी